हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस, योर साइंस टीचर। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसकी रेफरेंस बुक्स में से। ये चैप्टर मैंने एनसीईआरटी बुक में से करवा दिया था, लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक बार इसे रेफरेंस बुक में से भी करवा देता हूँ। ये देख लीजिए आप कौन सी बुक है, ये वाली है, साइंस फॉर 10th क्लास पार्ट 2 केमिस्ट्री। ठीक है, लखमीर सिंह मंजीत कौर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। और ये होने का मेन रीज़न क्या होता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए दो रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो उनके बीच की जो केमिकल बॉन्ड्स होती हैं वो क्रैक हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं, जिससे नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। जैसे chemical reactions are the process in which new substances with new properties are formed। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं उनके बीच की बॉन्ड्स क्रैक हो जाती हैं, विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ठीक है। ये दो मेन पार्ट्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। द सब्सटेंसेज विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ये हमारी रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का हमारा सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, जब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हीट से कैरिड आउट किए जाते हैं, मतलब जब इनको ये रिएक्शन जब हीट के थ्रू प्रोसेस की जाती है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देती है। मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही एक हार्मफुल एलिमेंट होता है। ठीक है, मैग्नीशियम को कभी भी आँखों के पास में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम आँखों के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ये आपको आपकी आँखों में जलन भी कर सकता है और अंधा भी कर सकता है। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच की जो केमिकल बॉन्ड्स थी वो टूट गई, मतलब क्रैक हो गई, और उन्हीं उन्हीं की वजह से नया प्रोडक्ट बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बस इस रिएक्शन में यही बात बोली गई है। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट is a mixture of magnesium carbonate and magnesium hydroxide. Before burning air, magnesium ribbon is cleared by rubbing with a sandpaper. This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon। अच्छा, मतलब मैग्नीशियम को जब रिएक्शन के लिए बाहर निकाला जाता है तो उससे पहले उसे रफ कर दिया जाता है, अच्छी तरह से उसे साफ कर दिया जाता है, ताकि मैग्नीशियम के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है वो लेयर उस पे से हट जाए। जैसे ये फोटो में दिखाया हुआ है, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। ठीक है ना, ये हमारा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल टू द आईज। जैसे कि मैंने बताया था कि मैग्नीशियम जो है वो हार्मफुल होता है, उसे आंखों के पास नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आंखों पे आईज पे ग्लासेस पहन लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस के कई एग्जांपल्स होते हैं, जैसे ये रहे, ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना, कुकिंग ऑफ फूड, खाने का बनना, हमारे बॉडी में खाना डाइजेस्ट होना, रेस्पिरेशन सांस लेना, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब फलों का मतलब सड़ना, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लगना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ऑयल्स का जलना, जैसे फूड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, एलपीजी, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स एंड रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स। रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब होता है फलों का पकना। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं।
केमिकल रिएक्शंस के बारे में 2-4 पॉइंट्स मैं और बता देता हूँ आपको। केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनमें 4 चीज़ें मेन होती हैं, सॉरी 5 चीज़ें मेन होती हैं। जैसे एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसमें अलग-अलग टाइप की गैसेज़ प्रोड्यूस होने लग जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, उसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने लग जाता है, मतलब नया प्रोडक्ट फॉर्म होने लग जाता है। और चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, और वो उसके जो रिएक्टेंट्स होते हैं या फिर उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका स्टेट भी चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रहे वो पॉइंट्स। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। ओके, एवोल्यूशन ऑफ गैस। Some chemical reactions are characterized by the evolution of gas. The chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. अच्छा, मतलब जब जिंक और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 बोलते हैं। मतलब जब जिंक का सिंबल होता है Zn, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन होगी तो उसमें एक गैस निकलेगी जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस जो है एक पॉप साउंड के साथ निकलती है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन ये है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ये HCl हमारे पेट के अंदर भी पाया जाता है, हमारे स्टमक के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो इसमें एक न्यू गैस फॉर्म होगी जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. Formation of precipitate. Some chemical reactions are characterized by the formation of a precipitate. Next reaction है the chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of a yellow precipitate of lead iodide. मतलब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में जब रिएक्शन होगी तो उसमें जो है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। येलो प्रेसिपिटेट मतलब इस येलो प्रेसिपिटेट का मतलब है रिएक्शन तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट में हुई थी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड, ठीक है। मतलब पोटेशियम का ये जो आयोडाइड था ये इससे रिमूव होकर लेड का नाइट्रेट इसने रिमूव कर दिया और आयोडाइड लेड के साथ जुड़ गया। इसी वजह से येलो प्रेसिपिटेट यानी येलो कलर फॉर्म होगा, ठीक है। सेकंड, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन is characterized by the formation of a white precipitate of barium sulfate. अच्छा, मतलब जब सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड में रिएक्शन होगी तो इसमें जो है बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा जो कि वाइट कलर में होगा, ठीक है। चेंज इन कलर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। The chemical reaction between citric acid and purple colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless. अच्छा, मतलब साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड के पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में जब रिएक्शन होगी तो उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का जो पर्पल कलर होगा वो पर्पल कलर से कलरलेस हो जाएगा, यानी उसका कलर गायब हो जाएगा, ठीक है ना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड acidified potassium dichromate solution is characterized by a change in color from orange to green. अच्छा, इस रिएक्शन में भी सेम बिल्कुल वैसा ही किया गया है। जब
सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के बीच में जब रिएक्शन होगी तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा उसका कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, मतलब द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर to form slaked lime is characterized by a change in temperature which is rise in temperature। अच्छा, मतलब क्विक लाइम और वाटर के बीच में जब के केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें हमारा स्लेक्ड लाइम फॉर्म होगा। स्लेक्ड लाइम जब फॉर्म होगा तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब हमारा स्लेक्ड लाइम हमारा प्रोडक्ट है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ही बढ़ जाएगा, रेज हो जाएगा, जिससे हम उसे हाथ से पकड़ नहीं पाएंगे। इसी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। Next, the chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid is also characterized by a change in temperature which is rise in temperature। मतलब इस रिएक्शन में भी सेम वही बात है, जब जिंक ग्रेन्यूल्स और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हमारा जो इन दोनों रिएक्टेंट्स को मिलकर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। Next, the chemical reaction between barium hydroxide and ammonium chloride to form barium chloride, ammonia and water is characterized by a change in temperature which is all in temperature। Next है हमारा change in state। मतलब some chemical reactions are characterized by a change in state। जैसे हाँ, the combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas। मतलब जब हम, आपने देखा होगा कि लाइट चली जाती है कई बार घरों में, तो आपने कैंडल जलाई होगी, कैंडल जब जलती है तो उसमें से हल्का हल्का सा एक लिक्विड निकलने लगता है, लिक्विड निकलता है, लिक्विड निकलने के बाद जब वो ज़मीन पे गिरता है तो वो सॉलिड बन जाता है। ये एक कंबशन रिएक्शन होती है, इसे हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसमें चेंज ऑफ स्टेट होता है ना। क्यों? क्योंकि कंबशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें हम इसमें हीट निकल रही है और उस हीट की वजह से उसके नीचे का जो टेम्परेचर है, मतलब नीचे का जो पार्ट होता है वो उस हीट के टेम्परेचर की वजह से पहले तो लिक्विड बनता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं चेंज इन स्टेट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को कैसे डिनोट किया जाता है? केमिकल इक्वेशंस को डिनोट करने के वैसे कई मेथड्स होते हैं। एक तो जैसे ये फर्स्ट मेथड तो हमारा ये है, ये केमिकल्स इनकी जगह पे ये केमिकल्स के नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इस ऐसे भी हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक दूसरा मेथड होता है, इन नेम्स की जगह, नाम की जगह इनके सिंबल्स को पुट कर सकते हैं, पुट करके। इससे बेनिफिट क्या होता है कि इससे एक तो स्पेस बचता है और रिएक्शन भी जल्दी अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। लेकिन उसके लिए आपको ये इनके जो केमिकल्स नेम हैं इनके सिंबल्स, फार्मूला और एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे जिंक का होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का होता है ZnSO4, हाइड्रोजन का होता है H, ठीक है। ये Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना। रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड में होते हैं हमारे वो रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट साइड में जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। ये वही है। द सब्सटेंस विच कंबाइन टू रिएक्ट आर नोन एज द रिएक्टेंट्स, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। सो नेक्स्ट है गाइज हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊँगा, कल पढ़ाऊँगा, कल की क्लास में पढ़ाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये इसकी रेफरेंस बुक से भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।